वाह यार, जस्ट इमेजिन कि ये बिल्कुल आपके इस वक्त इतने करीब से गुजर रही है कि इसको हम टच भी कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, कल रात को मैं पहुंच गया था बैंकॉक और बहुत थका हुआ था। आती रात को मैं सो गया और इस बार मैंने एक थोड़ा सा ज़रा सस्ता तरीका ढूंढा था रात को स्टे करने के लिए, और वो ये है कि आप कोई होटल का एक प्राइवेट रूम लेने के बजाय आप किसी हॉस्टल में एक बेड भी ले सकते हैं। यानी कि किसी एक कमरे में 2, 4 या 6 बेड होते हैं और उसमें से आप एक बेड जो है ना वो रेंट पे ले सकते हैं। ये आपको काफ़ी सस्ता पड़ता है, काफ़ी चीप पड़ जाता है। मैंने रात को एक बेड लिया था। ये मुझे पड़ा था तकरीबन 2500 पाकिस्तानी रुपये, 2500 रुपये में। मैं नॉर्मली इसको अवॉइड करता हूँ, वो इसलिए मेरा प्रॉब्लम है भाई, जब इंसान शाम को थका हुआ आता है ना तो उसको एक अच्छी नींद चाहिए होती है ताकि वो अगले सफ़र के लिए एक प्रॉपर बिल्कुल फ्रेश हो के ना तो फिर जा सके। अब अगर कोई 2 बंदे या 4 बंदे किसी और बेड के ऊपर कोई खराटे ले रहा है, और आम तौर पे अगर 4 लोग में उनमें से एक आधा ज़रूर ऐसा होता, तो मुझे तो बिल्कुल नींद नहीं आती खराटों में। तो इसलिए मैं अवॉइड ही करता हूँ आमतौर पे कि इस तरह से कोई बेड रेंट किया जाए। लेकिन कभी कभी ये भी एक्सपीरियंस थोड़ा सा हो जाना चाहिए। ये एक टिप है कि अगर आपको कोई चीप वेरिएंट, कोई सस्ता वेरिएंट चाहिए किसी भी जगह के ऊपर स्टे करने के लिए, तो दुनिया के तमाम बड़े बड़े शहरों के अंदर ये ऑप्शन हमेशा से होता है अवेलेबल कि आप एक बेड ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये ज़रा छोटा सा रूम है। रात को मैंने इसलिए नहीं वीडियो बनाई थी कि मैं आया बहुत लेट था और कुछ लोग सोए हुए थे तो वो डिस्टर्ब होते। तो ये जनाब छोटा सा बिल्कुल रूम है और उसमें 2 बेड हैं। तो ये नीचे वाला जो बेड है ये इसने मुझे दिया है। आज का मेरा प्रोग्राम है कि बैंकॉक से थोड़ा सा फासले के ऊपर ना एक रेलवे मार्केट है, उसको विज़िट किया जाए। वो रेलवे मार्केट उसको इसलिए कहते हैं कि रेल की पटरी है, एक से बिल्कुल पटरी के ऊपर ही दोनों तरफ दुकानें, एक पूरी गली के अंदर, और बड़ी नैरो सी वो गली है और उसके अंदर एक ट्रेन गुज़रती है। तो वो किसी स्पेसिफिकली कोई टूरिस्ट के लिए तो नहीं बनाई थी, लेकिन बहरहाल वो वक्त के साथ साथ एक तरह की एक अट्रैक्शन बन गई है। तो मुझे भी तजस्सुस है, तो आज जाके देखते हैं कि वो किस तरह से लोग वहाँ पर अपनी दुकानें भी चला रहे हैं कि जब ख़ास तौर पे ट्रेन बिल्कुल उस पटरी के ऊपर से गुज़रती है, इन दुकानों के बिल्कुल बीच में से गुज़रती है। तो चल के देखते हैं। ये टुक टुक है और ये बैंकॉक बल्कि पूरे थाईलैंड में ना बड़ी कॉमन है, बहुत ज़्यादा चलती है। और अभी मुझे ढूंढना है यहाँ से वोंग याई रेलवे स्टेशन। मेरा ख़्याल है यही है रेलवे स्टेशन। बहुत ही ज़्यादा रश है ये बैंकॉक शहर में। अब ये सारा कुछ लिखा हुआ भी इनकी अपनी लोकल ज़ुबान में है। मेरा ख़्याल है ये टिकट सेंटर है। महाचाई स्टेशन पे जाना है मैंने। हाँ, पूरा 1 घंटा मुझे लग गया है अपने होटल से यहाँ पे स्टेशन तक आने में। बहुत ही ज़्यादा रश है यार इस शहर में, बैंकॉक बहुत ज़्यादा रश है। ये है मेरा ख्याल है ट्रेन, इसमें जाना है। और ये है टिकट स्टेशन, मेरा ख्याल है यहाँ से टिकट पकड़नी है। और ये लंबी लाइन लगी हुई है। तो प्लान कुछ इस तरह से है कि ये है वोंग याई रेलवे स्टेशन इनका। यहाँ से ट्रेन जाती है, डायरेक्ट ट्रेन तो नहीं जाती उस रेलवे मार्केट तक, बल्कि एक और स्टेशन है महाचाई स्टेशन, वहाँ तक। वहाँ से फिर आपको एक चेंज करनी पड़ती है ट्रेन, जो कि लेके जाएगी हमें वो माई क्लोंग रेलवे स्टेशन। टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया यार मुझे यहाँ आने में। अब आई होप सो कि मैं ना
टाइम पे पहुंच पाऊं और जिस मकसद के लिए हम जा रहे हैं वो भी पूरा हो जाए। गोंग बियान जाई स्टेशन ये है इनका रेलवे स्टेशन, जहाँ से मिलेगी भैया हमें टिकट। और ये ट्रेन है सामने, ये मुझे लेके जाएगी क्या नाम है इसका, हाँ, महाचाई स्टेशन। 10 बात, जस्ट ओनली 10 बात की टिकट मुझे मिली है। और अब फ़ौरन ही चलते हैं ट्रेन के अंदर। ये है ट्रेन, ये टिकट काउंटर के बिल्कुल साथ ही है। ये मुझे लेके जाएगी, बड़ी सिंपल सी नॉर्मल सी ट्रेन है, लेकिन है काफ़ी साफ़ सुथरी और मेंटेन्ड है। नॉर्मल सी सीट्स हैं इसकी। और बाकी ट्रेन के बाहर इसी तरह से तो मैं देखूं तो ये छोटे छोटे स्टॉल, ये बड़ा कॉमन है पूरे के पूरे थाईलैंड में ना। आपको हर जगह के ऊपर ये छोटे छोटे स्टॉल, ये दुकानों के बाहर भी लगे हुए नज़र आते हैं। तो अब यहाँ से महाचाई एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक जाएगी ये ट्रेन। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, रफली शायद 1 घंटा लेती है ये ट्रेन वहाँ तक जाने में। और वहाँ से फिर चेंज करना है हमें माई क्लोंग जो रेलवे मार्केट है वहाँ तक। अब यहाँ पे एक इशू है, मुझे बेसिकली सिर्फ वो सीन लाजमी देखना है कि जिस वक्त वो ट्रेन वहाँ पर गुज़रती है उस मार्केट के बिल्कुल अंदर से, वो छोटी सी गली के अंदर से। और टाइम हमारे पास कम है, होपफुली हम टाइम पे वहाँ पहुँच जाएं। तो वही ट्रेन चल पड़ी है, स्टार्ट बहुत ही स्लो है इसका। टीटी भाई आ गया अपना टिकटें चेक करने के लिए। अच्छा, मेरा ख्याल है मुझे इसके हाथ में जो मशीन देख के लग रहा है कि आप टिकट ख़रीद भी सकते हैं शायद ट्रेन के अंदर। तो बहुत सस्ती टिकट है यार ये, इसमें शायद ये गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है इनको, तो इस वजह से अब ये 1 घंटे की राइड है ट्रेन की और इसकी टिकट जो है वो सिर्फ 10 बात। हेलो, अच्छा जी, ये उसने लगा दी। बहुत स्टॉप आ गया। अब शायद जो ट्रेन है ना वो काफ़ी हद तक मेरे ख्याल मेन बैंकॉक से बाहर आ चुकी है, लेकिन ये वाला सिलसिला उसी तरह से है। देखो लाइन के साथ साथ ही ना ये इसी तरह से छोटे छोटे से ढाबे हर 5 मिनट के बाद आपको नज़र आ जाते हैं। और ये मुझे लगता है कि शायद ये ना एक पूरे साउथ एशिया का कल्चर ही है इस तरह से कि ट्रेन लाइन के आसपास दुकानें और घर बने ही होते हैं। ये है जनाब बिल्कुल स्टेशन से निकलते साथ ही एक छोटा सा फेरी का स्टेशन। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो ये क्या है, पटाखे चलाए हैं इन्होंने। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जिस ट्रेन स्टेशन जो महाचाई स्टेशन के ऊपर मैं उतरा हूँ उसके और जो दूसरा स्टेशन है जहाँ से हमने अगली ट्रेन पकड़नी है उसके दरमियान में एक दरिया आता है और इस दरिया को क्रॉस ज़ाहिर है अब तैर के तो नहीं कर सकते, इस फेरी के थ्रू करेंगे। तो बड़ी एक बिल्कुल सादा सी ओपन सी फेरी है, तो लोग एक साइड से आते हैं इसके ऊपर मोटरसाइकिल के ऊपर भी और वैसे पैदल भी। और
फिर वहाँ से इसकी दूसरी साइड के ऊपर उतर जाते हैं। मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि इसी स्टेशन से ना कोई बस या टैक्सी वगैरह पकड़ के तो उस मार्केट तक चला जाया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली हमने जो चीज़ देखनी है वो है कि वो ट्रेन वहाँ से जब गुजर रही हो और वो ट्रेन वहाँ से और मज़ीद 1 घंटा मेरे पास आएगा उसमें गुजरेगी, तो मुझे शक था कि अगर मैंने ये किसी तरह से ये ट्रेन पकड़ के आगे गया तो शायद लेट हो जाए। लेकिन फिर इरादा बदल लिया है। ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये कौन सा मैंने रोज़ रोज़ जाना है, सो एक ही दफ़ा जाना है, तो फिर एक जो लोकल रास्ता है जिस तरह से लोकल लोग जाते हैं तो उसी पे चलते हैं। लेट्स सी, उम्मीद है कि वो जो सीनरी हमने देखनी है वो मिल ही जाएगी। लेट्स सो। ये दूसरा कोना आ भी गया इसका। जस्ट 2 मिनट का सफ़र है ये, दरिया के एक किनारे से दूसरे किनारे तक। वो है किनारा जिधर से हम आए और ये इसका दूसरा किनारा। तो पहुंच गए भैया हम दरिया के दूसरे किनारे पे। ये मोटरसाइकिलों वाले निकल गए सारे। और ये जो दूसरी साइड पे, अब ये लाइन है जिन्होंने दूसरी साइड पे जाना है दरिया के, जिधर से भी हम आ रहे हैं। बड़ा एफिशिएंट है, बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सा सिस्टम है। इस रेलवे स्टेशन का नाम है बानलेम रेलवे स्टेशन। तो ये है प्रोबेबली जो बानलेम रेलवे स्टेशन। ये बुद्धा का एक बहुत बड़ा स्टैचू यहाँ पे बना हुआ। किधर चला गया यार? ये है सामने मेरे ख्याल में रेलवे स्टेशन छोटा सा। ये बंदा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है टिकट काउंटर पे। सो थोड़ी सी अब जल्दी करनी पड़ेगी। सो 5 मिनट में उसके मुताबिक एक ट्रेन जा रही है और ये इस स्टेशन के ऊपर बिल्कुल उसी तरह से फिर छोटी सी मार्केट। यार ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए नज़र तो आ रहे हैं। होप्स हो कि यही स्टेशन हो। हाँ, ये एक ट्रेन आ रही है। तो ये ट्रेन आ रही है, मेरा ख्याल है कि यही जाएगी। तो बस इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। यार ट्रेन तो सारी की सारी खाली है। फाइनली 3 घंटे की ख्वारी के बाद ना
इस ट्रेन ने हमें उतार दिया है माइकलोंग रेलवे मार्केट के ऊपर। और रश यहाँ पर यार बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मुझे अब ज़रा अंदाज़ा हुआ कि कितने ज़्यादा लोग आते हैं इस जगह को देखने के लिए। अभी जिस ट्रेन में मैं आया था ये तो सारी की सारी खाली थी, लेकिन शायद जो ज़्यादातर लोग आए हुए हैं वो सुबह के टाइम या दोपहर ही हुई है अभी, खैर वो शायद ज़्यादा जल्दी आए हुए थे। अच्छा, ये है टिकट काउंटर मैकलोंग स्टेशन का, और ये है जनाब माइकलोंग स्टेशन। और ये जो मार्केट में सारी नज़र आ रही है, अभी खैर मार्केट की तरफ तो जाना है। अब जो असल चीज़ है वो है मार्केट। ये ट्रेन के बिल्कुल पीछे। यार रश में देख के हैरान हो गया हूँ कि ट्रेन बिल्कुल खाली थी। अच्छा, ये सारे लोग अब जो है इंतज़ार में अपनी तस्वीरें उतरवा रहे हैं। इस ट्रेन में इसी डायरेक्शन में ना अब वापस को जाना है, और मार्केट है इस तरफ। अच्छा, तो ये है बेसिकली वो मार्केट बहुत ज़्यादा मशहूर जो हुई है ना। अब यार ये नोट करो, ये नीचे पटरी है सारी की सारी, और एग्जैक्टली इस पटरी के ऊपर ही सारी की सारी बनी हुई हैं दुकानें। और ये शेड भी, अब जैसी ट्रेन यहाँ से गुजरेगी ये सारे जो है ना अपने शेड बंद कर लेंगे। ज़रा चेक करो, ये रेल है और तकरीबन उसके ऊपर ही जो रेलिंग है ना उसके ऊपर ही उसने सारा सामान रखा हुआ अपना बेचने के लिए। अमेजिंग है, ये देखो, ये बिल्कुल ये फंक्शनल पटरी है। इसके एग्जैक्टली ऊपर सारे के सारे आपके वो बने जो शेड है। सही जो मज़ा आएगा ना वो आएगा कि जब ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी और ये बिल्कुल इसके साइड पे ना बहुत सारे कैफ़े भी बनना शुरू हो गए थे। ये जो मार्केट है दरअसल ये बाद में नहीं बनाई गई, बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि बहुत सालों से दरअसल ये आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें आबाद होना शुरू हुई दुकानें। तो उस वक्त शायद गवर्नमेंट का इतना कोई स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं होगा। तो जब ये सारी की सारी आबाद हो गई इस तरह से पटरी के बिल्कुल ऊपर, तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई। अब बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से ना सिर्फ ये चीज़ देखने के लिए आते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह की एक चीज़ वियतनाम के शहर हनोई में भी है, जो कि ट्रेन स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। लेकिन मुझे पता ये चला था कि उस ट्रेन स्ट्रीट को शायद बंद कर दिया गया क्योंकि कुछ हादसे हुए। वो एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह बड़ी नैरो सी गली है बहुत, और उसके अंदर से ट्रेन गुज़रती है। तो चलें, ये वाला एक्सपीरियंस हमारा जो है वो थाईलैंड में हो गया। ये बोतलें भी हैं, ये मेरे ख्याल में कोकोनट है यार, ये कोकोनट मेरे ख्याल में ट्राई करना चाहिए। हाय, इज दिस कोकोनट वाटर? ओके, I think, and it's for 40 baht. Okay, I will take one. यार एक कोकोनट वाटर लेते हैं इसका। यार ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है उससे। वो जो हमारे यहाँ कोकोनट नारियल मिलता है वो ब्राउन उसकी खाल वाला, लेकिन बहरहाल एक तो शायद प्यास लगी हुई है तो इसलिए ये मज़ा ही दे रहा है। तो ये एक और कॉफ़ी शॉप एग्जैक्टली इसके कॉफ़ी के और ये इसके साथ एक और भी है। यहाँ पे आप जनाब ट्रेन जब गुजर रही है उसका नज़ारा कर सकते हैं बैठ के। अच्छा, ये जो कॉफ़ी शॉप्स और कैफ़े हैं, सो ये पहले इस मार्केट का हिस्सा नहीं थे, और ये मुझे पता चला
कि ये कॉफ़ी शॉप्स और ये कैफ़े सारे, ये जब ये जगह एक टूरिस्ट की नज़र में आना शुरू हुई ना, टूरिस्ट ने काफ़ी ज़्यादा आना शुरू किया, एक अट्रैक्शन बन गई लोगों के लिए, दुनिया के लोगों के लिए, तो तब से फिर ये इस तरह के कैफ़े और ये बार्स अलोंग द लाइन बहुत सारे खुल गए। तो भैया एक बिल्कुल पटरी के ऊपर ना एक कैफ़े है, उसमें जगह मैंने मान ली है। तो अभी टाइम है जो नेक्स्ट ट्रेन के आने में वो है आधा घंटा, तो खाना वैसे भी खाना था, तो यहाँ जगह मैंने मान ली है कैफ़े पे बैठ के जब तक ट्रेन आती है उतनी देर तक हम खाते हैं अपना खाना, आप लोग वीडियो एंजॉय करें। सो ये देखो भैया, अब जो शेड है, जो शटर भी आहिस्ता आहिस्ता अब ये नीचे गिराने शुरू कर देंगे। जितने भी इश्तहार थे सारे अब आहिस्ता आहिस्ता देखो उठा लिए उन्होंने। सो इसी अब ये सारी की सारी मार्केट, अब सारी पटरी तकरीबन खाली होने लगी है। Most more famous is the one in Hanoi. There is also a very narrow street. A train goes into this, but I wanted to go there, but I have just I've just come to know that there exists another street here in Thailand. Yeah. So I thought, okay, I go there first. I have a friend that she's a tour, and we went to Turkey with her. And she was here last week. Yeah. And then she was showing the this Always and the floating market. So that's what I told her, no, we have to go and see that train because and it's so close. You can see the people. You can actually touch it. Yeah, you can touch people. So दोस्तों, so the moment has come कि जिसके लिए मैं इतनी दूर से 3 घंटे की ख्वारी करके तो ये माइक लॉन्ग रेलवे मार्केट तक आया था। सो ट्रेन ने इस स्ट्रीट में एंट्री मार ली है। You know where the train goes? Sorry? You know where the train goes now? Yes. ये ट्रेन एक्चुअली अब जा रही है वापस महाचाई स्टेशन है, महाचाई जहाँ से आया था। वाह यार, जस्ट इमेजिन कि ये बिल्कुल आपके इस वक्त इतने करीब से गुजर रही है कि इसको हम टच भी कर सकते हैं। सो ये ट्रेन है दरअसल जिसके ऊपर मैं अभी आया था और ये लास्ट ट्रेन है यहाँ पे। सो ये था भाई ये हमारा आज का ट्रेन एडवेंचर। अब ये सारी स्ट्रीट वाले जिस तरह से इन्होंने शटर गिराए थे, ये उसी तरह से शटर वापस सारे शटर उठाए थे, शटर उसी तरह से सारे वापस गिरा लेंगे और ज़िंदगी बिल्कुल उसी तरह से रवा दवा हो जाएगी। सो ये एक कमाल का एक्सपीरियंस था यार ये। सो एक और विश लिस्ट मुकम्मल हुई, माइक लॉन्ग रेलवे मार्केट जो कि थाईलैंड में है, तो इसको भी एक दफ़ा विज़िट करना बनता है ज़िंदगी में। सो दोस्तों, ये अब जो ट्रेन गुजरी है ना, अब प्रॉब्लम ये है कि ये आज के दिन की आखिरी ट्रेन थी जिसने बैंकॉक जाना है, यानी कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ। और अब वापस बैंकॉक ट्रेन के ऊपर अब मैं नहीं जा सकता, तो अब यहाँ से एक दूसरा हल यही है कि ग्रैब एक एप्लीकेशन है, उससे पता करते हैं कि गाड़ी में, अब वो ऑब्वियसली ट्रेन से तो बहुत ज़्यादा महंगी पड़ेगी क्योंकि ट्रेन सरकारी है। उसका मैंने बताया था इसका तो टिकट 10 बात यानी 1 रुपया, 1 पाकिस्तानी रुपया शायद बनता हो, और वो भी जो दूसरी ट्रेन थी उसके भी उसने वो मुझसे पूरे नहीं लिए क्योंकि टूटे हुए थे नहीं मेरे पास। तो ये तो तकरीबन फ्री में आया है यहाँ पे, लेकिन वापसी अब जो ग्रैब के ऊपर या किसी कार या मोटरसाइकिल के ऊपर वो काफ़ी महंगी पड़ेगी मुझे। बहरहाल अब वापस जाना तो है ही है बैंकॉक, तो अभी यहाँ से अब हम करवाते हैं ग्रैब।